नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। आज डालते हैं जल कथा का तालबेहट का वो अद्भुत प्रयोग हमारे जल सहेली फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर संजय सिंह ने वो तालबेहट को अद्भुत सौगात दे दी। भले आज कथा ये समाप्त हो गई है, लेकिन इसके जो पदचिन्ह हैं कथा के, ये तालबेहट में वर्षों तक गूंजेंगे। और जब भी कोई कथा का कोई जो प्रश्न आएगा तो तालबेहट की ये जल कथा रोल मॉडल के लिए काम करेगी। संजय जी, पहले तो इस नगर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ ये सच में अध्यात्म और भक्ति का नगर है और यहाँ पर महादेव की बड़ी कृपा है। अध्यात्म और भक्ति यहाँ अभी भी जिंदा है। मैंने कुछ साल पहले एक प्रसंग सुना था कि यहाँ भगवान खुद अपने भक्त के लिए प्रकट हुए थे। इस जल कथा में भी मैंने देखा कि लोगों में अभी भी ईश्वर के प्रति बहुत श्रद्धा है और सच्चे मन से यहाँ के महादेव के प्रति लोगों का लगाव है। मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जल कथा एक शुरुआत है, लेकिन इस जल कथा की स्मृतियाँ यहाँ बहुत दिनों तक जिंदा रहें, इसके लिए सबने अभी संकल्प है, ईश्वर इसको पूरा कराएगा कि एक यहाँ पे जल मंदिर का निर्माण हम करें। और जल मंदिर का ऐसा निर्माण, क्योंकि अभी तक पूरे भारत में जैसे जल कथा नहीं है, वैसे ही कांच के मंदिर और तमाम तरह के मंदिर हैं, जल महल हैं, लेकिन जल मंदिर कहीं नहीं है। तो उस जल महल को जल मंदिर में बदलने का काम तालबेहट में करना है। तो ये मेरी संकल्प है और नगर के लोगों से मैं यही प्रार्थना करूंगा और मुझे विश्वास है कि तालबेहट के लोग इस पूरे संकल्प में महादेव जी ने आपको साक्षात यहाँ बुलाया है। महादेव की तो बड़ी कृपा है, तभी ये सब कुछ हो पाया। और मुझे लगता है कि शायद जो कुछ भी हो रहा वही करा रहे हैं। आचार्य महादेव ने खुद यहाँ कथा कराने के लिए आपको बुलाया, क्योंकि ये कथा पहले निवाड़ी में होनी थी और एक स्थान भी तय हो गया था। गिद्धवासिनी देवी के मंदिर में सारी तैयारियां भी हो गई थी। अचानक 1 मिनट पर निर्णय बदला और निर्णय बदलने के बाद हम सब यहाँ आए और ये कथा हुई। हमने पहली मीटिंग नगर परिषद में 8 मई को की थी और 1 महीने के अंदर, आज 11 है, लगभग 1 महीने 3 दिन के अंदर हमने इस कथा को यहाँ पे संपन्न कर लिया। तालबेहट वासियों के लिए क्या संदेश? मैं तो इस नगर के लोगों को मैं कहूँगा, मैं शब्द तो बहुत ही खतरनाक होता, किसी को मैं कहना भी नहीं चाहिए। हम ये कहना चाहेंगे कि तालबेहट नगर के लोग इसी तरह से पानी के प्रति संजीदगी से जिएं और उनमें संचेतना रहे कि वो इस तालाब में गंदा कचरा ना फेंकें, पानी का संचयन करें। और इस तालाब की वजह से ही तालबेहट का अस्तित्व है। अगर ये तालाब मिट गया तो तालबेहट का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसलिए इस तालाब को बचाए रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं ताल है तो तालबेहट। हाँ, ताल है तो तालबेहट है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ताल और तालबेहट दोनों एक दूसरे के। सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।